Audio Jungle। हेलो दोस्तों, नमस्कार। पशु परिचर भर्ती परीक्षा 2024 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी टेस्ट सीरीज 20 दैनिक विज्ञान राजस्थान जीके पशुपालन सामान्य ज्ञान। प्रत्येक प्रश्न का विस्तृत रूप में हम यहाँ पर उत्तर देखने वाले हैं। दोस्तों, इस सीरीज के अंदर हम कुल 25 क्वेश्चन देखेंगे और चैनल पर अगर आप पहली बार देख रहे हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इसी तरह का कंटेंट आप सबके लिए लेकर आता रहता हूँ। आज की क्लास को बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं और सबसे पहले हम पशुपालन सामान्य ज्ञान इससे संबंधित क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। और पहला क्वेश्चन है, नीलगिरी पहाड़ी तमिलनाडु में पाई जाने वाली भैंस की नस्ल कौन सी है? नीलगिरी पहाड़ी पर तमिलनाडु में आती है ये भैंस की नस्ल बतानी है आपको। जर्गी, ये कौन सी है भाई? जर्गी, टोडा, भदावरी, तराई। इनमें से सही ऑप्शन का आपको चयन करना है। तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, टोडा। नीलगिरी पहाड़ी यहाँ पर पाई जाने वाली भैंस की नस्ल कौन सी है? टोडा। भैंस के बारे में यहाँ पर देखो, कुछ फैक्ट मैंने लिखा है। मुर्रा विश्व में सर्वाधिक दूध देने वाली भैंस की नस्ल है, जिनके दूध में 7% क्या पाई जाती है? अरे वसा पाई जाती है। कितनी परसेंट? 7%। भदौरी भैंस के दूध में सर्वाधिक वसा 13% होती है। तो यह भी आपको देखना है। मुर्रा भैंस विश्व में सर्वाधिक दूध देने वाली भैंस की नस्ल मानी जाती है और इनके दूध में 7% वसा पाई जाती है, जबकि भदौरी भैंस जो है इसके दूध में सर्वाधिक वसा होती है, लगभग 13%। गायों और भैंसों के मध्यचक्र की जो औसत अवधि होती है वो कितनी होती है? 21 दिन। पशु में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी से गर्भपात होता है। तो ये भी आपको यहाँ पर देखना है। प्यारे साथियों, दूसरा क्वेश्चन है, बकरी की वह नस्ल जिसमें रोमन नाक पाई जाती है। रोमन नाक बकरी की किस नस्ल में पाई जाती है? ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका सही विकल्प होगा, ये दोनों सही है इसमें, तो ऑप्शन डी होगा इसमें सही। विकल्प ए और बी, एंग्लो नुबियन और जमुनापरी, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। भारत में बकरी की 20 प्रकार की नस्लें पाई जाती है। कितने प्रकार की? 20 प्रकार की। बकरी को गरीब की गाय कहते हैं और चलता फिरता फ्रिज भी इसे कहते हैं। बकरी का दूध कई रोगियों के लिए लाभदायक है। ऊन की दृष्टि से प्रसिद्ध बकरी की नस्लें हैं गद्दी, मारवाड़ी, चांगथांगी जिसे पश्मीना बोलते हैं, और चीगू। तीसरा क्वेश्चन है, किस गाय के दूध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है? अब यहाँ पर गाय की नस्ल आ गई है जिसके दूध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है। साहिवाल, जर्सी, बीएस, एचएफ। इनमें से सही ऑप्शन का चयन करना है आपको। सही ऑप्शन का चयन करना है, तो बताओ यहाँ पर कौन सा सही विकल्प होगा। किस गाय के दूध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है? तो यहाँ पर इसका सही विकल्प होगा दोस्तों ऑप्शन बी, जर्सी। बोस इंडिकस, ये देसी नस्लें जिनमें थुआ कोबड़ पाया जाता है। तो ये जानकारी भी आपको यहाँ पर याद रखनी है। इसके बाद में बोस टॉरस, विदेशी नस्लें, इनमें कोबड़ नहीं पाया जाता। भारत में मान्यता प्राप्त गायों की कितनी नस्लें हैं? 28। देसी गायों के दूध में 4.5% वसा पाई जाती है और विदेशी नस्ल की गायों की बात करें तो दोस्तों याद रखें 3.7% वसा पाई जाती है विदेशी नस्ल में, जबकि देसी गायों की नस्ल में 4.5% वसा पाई जाती है। देसी गायों के दूध में सर्वाधिक कैरोटीन के कारण दूध का जो रंग है वो पीला होता है। किसके कारण? कैरोटीन के कारण। देसी गायों के दूध में सर्वाधिक कैरोटीन के कारण दूध का रंग पीला होता है और विदेशी नस्ल की गायों के दूध में कैरोटीन की न्यूनता के कारण इसका रंग सफ़ेद होता है।
चौथा क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा दूध देने वाली गाय की नस्ल जिसके दूध में फैट सबसे कम होती है। दूध तो सर्वाधिक लेकिन फैट सबसे कम, कौन सी नस्ल है वो? तो यहाँ पर देखो HF, BS, साहिवाल, जर्सी, इनमें से सही ऑप्शन का चयन करना है। इसका सही विकल्प क्या होगा? ऑप्शन ए HF। HF का जो पूरा नाम है वो क्या है? तो याद रखें होल्स्टीन फ्रीजियन। उत्पत्ति स्थान की बात करें तो हॉलैंड याद रखें। और वजन में विदेशी नस्लों में सबसे भारी शरीर और विश्व में सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है ये। विदेशी नस्लों में सबसे अधिक खाने की क्षमता, विदेशी नस्लों में सबसे अधिक खाने की क्षमता, इनका दुग्ध उत्पादन याद रखें 6000 लीटर प्रति ब्यांत। और औसत वसा की बात करें तो 3.5% और कुल ठोस पदार्थ 12.2% सबसे कम पाई जाती है। पांचवा क्वेश्चन है सबसे अच्छे अंडे देने वाली मुर्गी की नस्ल है। यहाँ पर मुर्गी की नस्ल बतानी है जो सबसे अच्छे अंडे देती है। तो दोस्तों याद रखिए ऑप्शन बी सही होगा इसमें, व्हाइट लेगहॉर्न। व्हाइट लेगहॉर्न का जो उद्गम स्थल है वो क्या है? इटली। विश्व में सर्वाधिक अंडे देने वाली नस्ल है ये। और यह नस्ल औसतन एक वर्ष में 240 अंडे देती है, यानी प्रतिवर्ष 240 से अंडे देने वाली ये नस्ल है दोस्तों। 6 नंबर का क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, किस घोड़े का होक हंसिया की बाती होता है? काठियावाड़ी, झालानी, मारवाड़ी, मणिपुरी। यहाँ पर इसका सही ऑप्शन क्या होगा? अरे ऑप्शन ए सही होगा इसमें, काठियावाड़ी। 7वां क्वेश्चन देखो यहाँ पर, पोल्ट्री की सबसे भारी नस्ल है, पोल्ट्री की सबसे जो भारी नस्ल है वो कौन सी है? तो यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा? अरे इसका सही विकल्प क्या होगा? ऑप्शन सी लेगहॉर्न। और 8वां क्वेश्चन है, घोड़े के झुंड को क्या कहते हैं? घोड़े के झुंड को क्या कहते हैं? ऑप्शन सी पैक। ये आपको याद रखना है। यहाँ 9वें क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर देखो सूरती नस्ल, ये सूरती किसकी नस्ल है? बकरी की, भैंस की, गाय की, घोड़े की? सूरती तो भैंस है, सूरती भैंस। ऑप्शन बी सही होगा इसमें। सूरती नस्ल की भैंस का क्षेत्र खेड़ा व बड़ौदा, गुजरात याद रखें। और विशेषताओं की बात करें तो सींग छोटे होते हैं, दंती आकार के होते हैं, शरीर का जो रंग है हल्का काला होता है। 10वां क्वेश्चन देखो यहाँ पर, 10वां क्वेश्चन क्या है? अजमेर आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? यहाँ से राजस्थान जीके शुरू हो गया। अजमेर आने वाला पहला व्यक्ति, पहला अंग्रेज व्यक्ति बताना आपको। तो यहाँ पर सही विकल्प क्या होगा? अरे दोस्तों इसका सही विकल्प बी, सर टॉमस रो। क्या होगा इसका सही विकल्प? ऑप्शन बी होगा। और दोस्तों ये जो नॉइस आपको सुनाई दे रही है ये इसलिए सुनाई दे रही है क्योंकि ये क्लास भी तो पशु परिचर की चल रही है, तो इससे ज़्यादा आप प्रभावित ना हो। राजस्थान के किन क्षेत्रों में काली मृदा पाई जाती है? राजस्थान के किन क्षेत्रों में काली मृदा, काली मिट्टी पाई जाती है? यहाँ पर सही विकल्प देखो, बारां, झालावाड़, कोटा, अजमेर, बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, नागौर, ब्यावर, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। सही विकल्प बताना है आपको। अरे काली मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है? ऑप्शन ए बारां, झालावाड़, कोटा। 12वां क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम राजस्थान में कब शुरू किया गया? 1951, 1970, 1995, 2008? यहाँ पर आपको बताना है ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम ये कब शुरू किया गया। तो याद रखें ऑप्शन बी सही होगा इसमें,
1970। 1970 में 1970 में क्या हुआ? दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिए, दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम की शुरुआत होती है। इसे श्वेत क्रांति भी बोलते हैं, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम को। और सूत्रधार कौन थे? तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। यहाँ पर देखिए 13वां क्वेश्चन क्या है? राजस्थान में तिलकुट्टा चौथ कब मनाते हैं? माघ शुक्ल पक्ष चतुर्थी को, माघ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को, फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को, श्रावण मास कृष्ण पक्ष चतुर्थी को। इसका सही विकल्प बी, माघ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को राजस्थान में तिलकुट्टा चौथ यानी तिल चौथ मनाते हैं। इसे संकट चौथ भी बोलते हैं और तिलकुट्टा चौथ भी कहते हैं। इस दिन क्या होता है? गणेश जी और चौथ माता के भोग लगाया जाता है। चौथ माता का मेला लगता है, चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में। अब यहाँ पर देखिए 14 नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान में देवर भाभी की होली किस क्षेत्र में खेली जाती है? टोंक, नसीराबाद, ब्यावर, नाथ द्वारा। ऑप्शन सी ब्यावर। राजस्थान में देवर भाभी की होली कहाँ पर खेली जाती है? ब्यावर में। जिनके शरीर पर 80 घाव वीरता उदारता के लिए जो प्रसिद्ध है, उसका नाम आपको यहाँ पर बताना है। कौन से योद्धा थे वो? कौन से योद्धा थे जिनके 80 घाव थे, वीरता उदारता के लिए प्रसिद्ध थे? अकबर, राणा प्रताप, संग्राम सिंह, राणा रायमल। इसका सही विकल्प क्या होगा? अरे इसका सही विकल्प ऑप्शन सी होगा, संग्राम सिंह। और ये जो राणा रायमल है, ये इनके पिताजी हैं। महाराणा सांगा, संग्राम सिंह। राणा सांगा का जो वास्तविक नाम है वो क्या है? संग्राम सिंह। राणा सांगा राणा रायमल के पुत्र थे। इनके शासनकाल में मेवाड़ अपनी शक्ति के चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया। इन्होंने सभी राजपूत राज्यों को संगठित किया और उन्हें एक छत्र के नीचे लाए, और इनके शरीर पर 80 घाव थे। राणा सांगा अपनी वीरता और उदारता के लिए प्रसिद्ध है। तो इतना सारा फैक्ट आपको यहाँ पर देखना है। और आगे बात करते हैं 16वां नंबर का जो क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है? देखो यहाँ पर नसीराबाद में 1857 की क्रांति हुई थी। ये शुरू कब हुई थी? नसीराबाद में कब हुई थी 1857 की क्रांति? 10 मई, 18 मार्च, 28 मई, 12 अप्रैल। यहाँ पर सही विकल्प ऑप्शन सी होगा, 28 मई। ये नसीराबाद में 1857 की क्रांति हुई। 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ में हुई थी। शुरुआत की बात करें दोस्तों, 1857 की जो क्रांति की शुरुआत हुई थी वो 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुई। नसीराबाद छावनी में सैनिकों द्वारा विद्रोह 28 मई 1857 को किया गया। और इसके बाद में आपको यह भी याद रखना है, नीमच छावनी में विद्रोह कब हुआ? 3 जून 1857 को। एरिनपुरा में विद्रोह 21 अगस्त 1857 को। आउवा में विद्रोह, कोटा में विद्रोह हुआ। और इस क्रांति का समापन, तो यह भी आपको यहाँ पर देखना है। अरे याद रखे, इस क्रांति का समापन कब हुआ, ये आपको यहाँ पर देखना है। तो जून 1858 को, जून 1858 तक इस क्रांति का समापन हो गया।
17 नंबर का क्वेश्चन है, पंचायतों का चुनाव संपन्न किया जाता है। पंचायतों का चुनाव संपन्न किया जाता है केंद्र सरकार द्वारा, चुनाव आयोग द्वारा, राज्य चुनाव आयोग, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा? ऑप्शन सी, राज्य चुनाव आयोग द्वारा पंचायतों का चुनाव संपन्न किया जाता है। 18 नंबर का क्वेश्चन, यहाँ पर दैनिक विज्ञान शुरू हो गई है। संयोजी ऊतक का उदाहरण बताओ। यहाँ पर अस्थि, रक्त, लसिका, उपरोक्त सभी। तो संयोजी ऊतक सभी है, अस्थि, रक्त, लसिका, ये सब इसमें आ गए हैं। ऑप्शन डी सही होगा। विस्तार से जानकारी यहाँ पर देखो, संयोजी ऊतक का क्या काम है, ये क्या कार्य करता है संयोजी ऊतक। तो शरीर के जो विभिन्न अंग होते हैं उनको आपस में जोड़ने का काम कौन करता है? संयोजी ऊतक। यहाँ पर देखिए, अस्थियां तरल संवहन ऊतक की बनी होती है। अस्थियां तरल संवहन ऊतक की बनी होती है। एडिपोज ऊतक वसा संग्रह ऊतकों के बीच के स्थान को भरता है। बुढ़ापे में वसा की कमी के कारण चेहरे पर झुर्रियां पड़ जाती है। तो यह भी आपको यहाँ पर देखना है। 19 नंबर का क्वेश्चन देखो, सेलुलोज के बारे में सही कथन है, यह आपको यहाँ पर बताना है। सेलुलोज के बारे में कौन सा कथन सही है? पौधे की कोशिका भित्ति सेलुलोज से निर्मित होती है। कपास के रेशे सेलुलोज के बहुलक होते हैं। ग्लूकोज की 8000 से 12000 इकाइयाँ मिलकर सेलुलोज का निर्माण करती है। उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी सही है इसमें। ये सेलुलोज से संबंधित फैक्ट हैं सभी। 20 नंबर का क्वेश्चन है, रक्त का थक्का बनने की क्रिया क्या कहलाती है? रक्त का थक्का बनने की जो क्रिया होती है उसे क्या बोलते हैं? स्कंदन, स्पंदन, थ्रोम्बस, फाइब्रिनोजन, इनमें से सही ऑप्शन क्या होगा? अरे, रक्त का थक्का बनने की क्रिया स्कंदन कहलाती है। ऑप्शन ए सही होगा इसमें। रक्त का थक्का, ये इंग्लिश में आप यहाँ पर देखें। और रक्त का थक्का बनाने में सहायक है विटामिन के। रक्त थक्का बनने में 2 से 6 मिनट तक का समय लगता है। रक्त का थक्का बनाने में प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन प्रोटीन आवश्यक होता है। तो ये आपको यहाँ पर देखना है। कोरोनरी धमनी में बने थक्के को क्या बोलते हैं? थ्रोम्बस। और रक्त का थक्का बनने नहीं देते तो सोडियम ऑक्सलेट याद रखें, सोडियम सिट्रेट। और ये भी आपको याद रखना है हिपेरिन आदि रसायन। हिपेरिन वह रसायन जो रक्त वाहिनियों में रक्त का थक्का बनने नहीं देता। 21 नंबर का क्वेश्चन है, किसमें हीमोग्लोबिन की उपस्थिति होती है? हीमोग्लोबिन उपस्थित किसमें होता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, हीम में, प्रोटीन में। तो यहाँ पर इसका सही विकल्प होगा, अरे हीमोग्लोबिन की उपस्थिति आरबीसी में होती है और अनुपस्थिति डब्ल्यूबीसी में होती है। लाल रक्त कणिकाओं में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसकी वजह से इसका रंग लाल होता है। आरबीसी को दूसरा नाम किस नाम से पुकारा जाता है? तो देखो यहाँ पर आरबीसी को दूसरा नाम एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, इस नाम से पुकारा जाता है। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। लाल रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। रक्त का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन की उपस्थिति में। लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल 120 दिन तक होता है। तो यह भी आपको यहाँ पर याद रखना है। और आरबीसी का जो मुख्य कार्य है यह क्या है?
शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करना, शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करना। प्लीहा को लाल रक्त कणिकाओं का रक्त बैंक कहते हैं। प्लीहा को लाल रक्त कणिकाओं का क्या बोलते हैं? रक्त बैंक। WBC के बारे में यहाँ पर देखें, हीमोग्लोबिन की कमी से इसका रंग सफ़ेद रंगहीन होता है। WBC में यानी सफ़ेद रक्त कणिकाओं में, सफ़ेद रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से इसका रंग सफ़ेद या रंगहीन होता है। और इसकी संख्या की बात करें तो याद रखें, इनकी संख्या लाल रक्त कोशिकाओं से कम होती है। आकार व रचना की बात करें तो दोस्तों अमीबा के समान, ये आपको देखना है यहाँ पर, इसका आकार और रचना कैसी होती है? अमीबा के समान। WBC का क्या कार्य होता है? तो दोस्तों WBC का जो कार्य होता है, ये शरीर की रोगों से रक्षा करता है, शरीर की रोगों से रक्षा करता है। अपमार्जन के रूप में टूटी फूटी अशक्त कोशिकाओं का भक्षण करना इनका कार्य है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं RBC और WBC के बारे में। तो सभी फैक्ट मैंने यहाँ पर अच्छे तरीके से लिखे हैं। क्लास के साथ आप नोट्स भी तैयार कर सकते हैं अपने, क्योंकि हमने कोई भी टॉपिक अधूरा नहीं छोड़ा है। अब यहाँ पर 22 नंबर का क्वेश्चन है, वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस पाई जाती है? वायुमंडल में सर्वाधिक की गैस कौन सी पाई जाती है? ये पता है हमें, अरे नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा पाई जाती है 78%। तो ऑप्शन डी सही होगा इसमें। और यहाँ पर बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन लगभग 21% के लगभग पाई जाती है ये। और यहाँ पर विकल्प में कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ये दे रखी है, तो इनके बारे में भी विस्तार से पढ़ेंगे हम। सबसे पहले बात करते हैं नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाती है, सर्वाधिक कितनी? 78%। पेड़ पौधे इसे नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। यह विद्युत बल्बों में भरी जाती है। ऑक्सीजन की तीव्रता को यह कम करती है। ऑक्सीजन को रोकने के लिए इसे चिप्स कुरकुरे के पैकेट में भरा जाता है। अब यहाँ पर ऑक्सीजन के बारे में भी देखो। ऑक्सीजन को जलीय जीव अपनी श्वसन क्रिया में उपयोग में लेते हैं। यह जलाने में सहायक है और यह प्राणदायक गैस है, श्वसन क्रिया में उपयोगी है। ये तो हम सबको चाहिए ऑक्सीजन। अब दोस्तों बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। इसका क्या कार्य है और दोस्तों इसका उपयोग किया जाता है या नहीं किया जाता है? तो देखो यहाँ पर इसकी वृद्धि तापमान की वृद्धि होना है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बढ़ जाएगी तो तापमान भी हाई लेवल पर पहुंच जाएगा। इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। और पेड़ पौधे इस गैस को काम में लेते हैं भोजन बनाने में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा पेड़ पौधे इससे अपना भोजन बनाते हैं। ठोस CO2 ये शुष्क बर्फ कहलाती है। और अग्निशामक यंत्र इस गैस से आग बुझाने में उपयोगी है। अग्निशामक यंत्र में ये गैस होती है जिसकी वजह से आग बुझाई जा सकती है। सोडा वाटर में इसे अधिक दाब पर भरा जाता है। तो ये फैक्ट थे जो हमने यहाँ पर देखे। अब दोस्तों 23 नंबर का क्वेश्चन देखो। यहाँ पर 23 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? ऊष्मा का मात्रक आपको बताना है, जूल, ओम, पाउंड, एम्पियर। अरे ऑप्शन ए सही होगा इसमें, जूल। 24 नंबर का क्वेश्चन है, बैरोमीटर क्या है? तो ये वायुदाब मापी यंत्र है। ऑप्शन ए सही होगा इसमें। और आज की टेस्ट सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चन है, जल की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है? तो यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी याद रखें यहाँ पर।
तो दोस्तों ये थी आज की टेस्ट सीरीज जिसमें हमने विस्तृत रूप में प्रत्येक क्वेश्चन का उत्तर देखा। ये हमारा प्रयास आप लोगों को कैसा लगा कमेंट जरूर करें और ये क्लास अपने दोस्त मित्रों तक भी शेयर कर दें ताकि सभी को इस क्लास का पूरा फायदा मिल सके और मेरी मेहनत भी अधिक से अधिक विद्यार्थी मित्रों तक पहुंच सके। तो दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।